हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपनी यूनिवर्सिटी। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी सबकी अच्छी चल रही होंगी। आज हम पेपर वन के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। आज हमारा जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहेगा वो भारत की 4 नए रामसर साइट्स को हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले हमारी जो रामसर साइट्स थी वो थी 85 और अभी हमारी जो रामसर साइट हो चुकी हैं वो हो चुकी हैं आपकी 89। तो अब पहले 85 थी और अभी 4 आपकी और ऐड हो चुकी है नई। तो अब टोटल हो चुकी है अपनी 89 साइट्स। तो 4 नई कौन कौन सी साइट्स हमारी ऐड हुई हैं, कौन कौन सी साइट इस सूची में जुड़ी है, उनका डिस्कशन है आज हम करेंगे। तो एक बार आप सब लोग जल्दी से सेशन को शेयर भी कर दीजिए जिससे बाकी लोग भी हमसे जुड़ पाए, उनको भी सेशन का फायदा हो। तो शुरू करते हैं सेशन को। सबसे पहले तो देखो, ये न्यूज हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूजीसी नेट का जो सिलेबस है उसमें हमारा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन सिलेबस में है। चाहे आप आरपीएससी की तैयारी करो, पीजीटी की तैयारी करो, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करो, एनवायरमेंट वाला सेक्शन आपके आएगा, उसमें आपके ऐसे सवाल हैं जो पूछे जाते हैं। तो न्यूज ये है कि अभी भारत में 4 नए रामसर वेटलैंड्स हैं जो आपको जोड़े गए हैं दोस्तों। ठीक है, तो अब हमारी जो संख्या हो चुकी है, आर्द्र भूमियों की जो संख्या हो चुकी है, वेटलैंड की जो संख्या हो चुकी है वो 89 हो चुकी है। इस बार इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि झारखंड की उदवा झील और सिक्किम का जो आपका खेचो पलरी जो आर्द्र भूमि है, ये सिक्किम का पहला वेटलैंड है और झारखंड का भी ये पहला वेटलैंड है। तो इसलिए भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और 4 नए कौन कौन से हमारे लिए हैं वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि किस किस स्टेट में है और कौन कौन से हैं आपके। तो पहला हमारा जो आपका है सक्कर कोटई पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है, और थेर थंगल पक्षी अभ्यारण्य ये भी आपका तमिलनाडु में है, और खेचो पलरी आर्द्र भूमि ये सिक्किम में है, और उदवा झील ये झारखंड में है। तो ये 4 हमारे नए रामसर साइट हैं जो अभी ऐड हुए हैं। तो अब हमारे टोटल जो रामसर साइट हो चुके हैं, टोटल जो हो चुके हैं वो हो गए आपके 89। एक तो ये हमें याद रखना है। एक हमें ये याद रखना है कि सबसे ज्यादा किस राज्य में है। तो देखो तमिलनाडु के 2 नए हो चुके हैं, 18 पहले से थे। तो सबसे ज्यादा किस स्टेट में है, अगर मैं बात करूं कि सबसे ज्यादा किस स्टेट में है, सबसे ज्यादा है आपके तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में संख्या हो चुकी है आपकी 20। तो ये भी हमें याद रखना है। अगर आप राजस्थान की एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो राजस्थान में जो हमारे वेटलैंड है वो कितने हैं, 2। तो ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना है। तो ये तो हो गए अपने टोटल वेटलैंड्स की संख्या रामसर साइट की 89। इसी में एक क्लोज आता है आपका मोनेट्रक्स रिकॉर्ड। तो मोनेट्रक्स रिकॉर्ड वो आर्द्र भूमि होती है जिनको अर्जेंट संरक्षण की जरूरत है। इसमें 2 हैं आपके। एक तो देखो केवलादेव अभ्यारण्य आपका, ठीक है, ये आपका कहां पे है, भरतपुर में है राजस्थान में। कहां पे है, राजस्थान में है आपका ये, है ना, भरतपुर में है आपका, राजस्थान में है। तो इसको आपको याद रखना है, केवलादेव भरतपुर में है आपका, बर्ड सेंचुरी भी है आपकी। और एक है आपका दोस्तों लोकटक लेक जिसको केबुल लैमजो नेशनल पार्क में बोलते हैं अपन, ये है आपका मणिपुर। तो ये हमारी मोनेट्रक्स की साइट होगी, केवलादेव है, लोकटक लेक है, ये 2 मोनेट्रक्स। और टोटल हमारी वेटलैंड कितने हो गए अब, 89। 4 नए कौन से हैं ये वाली लिस्ट आपको याद रखनी है। अब मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बताता हूं। जैसे हम एक सम्मेलन है रामसर सम्मेलन, ठीक है, जो वेटलैंड के संरक्षण के लिए है। बेसिकली किसके लिए है, वेटलैंड के संरक्षण के लिए। रामसर सम्मेलन हुआ था आपका 2 फरवरी को 1971 को, ठीक है। और ये लागू कब होता है आपका, ये लागू होता है 1975 में। अब ये आया था 2 फरवरी को, है ना। और रामसर कहां पे है आपका, ईरान में है। बेसिकली ईरान का एक शहर है जहां पे कॉन्फ्रेंस हुई थी 2 फरवरी 1971 को। अब 2 फरवरी जो है, 2 फरवरी को हर साल हम क्या बनाते हैं, वर्ल्ड वेटलैंड डे, विश्व आर्द्र भूमि दिवस। इस बार का जो विश्व आर्द्र भूमि दिवस है ये कल ही हमने सेलिब्रेट किया है 2 फरवरी को। और इस बार की जो थीम थी वो थी आपकी प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर।
तो ये हमें याद रखना है, इस बार की थीम और इस बार का कब हमने ये डे मनाया है, 2 फरवरी 2025 को। तो ये आज का शॉर्ट में बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर था जो पेपर 1 के लिए आपके काम आएगा, जीके में आपके काम आएगा। इसके अलावा हमारे जो नए बैचेज हैं दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी आप जयपुर के स्टूडेंट हैं, जयपुर के आसपास में हैं, पेपर 1 की तैयारी करने वाले हैं, तो कल अपना यूजीसी नेट का सेमिनार होने वाला है और ओरिएंटेशन सेशन आपका होने वाला है। तो कल आप सब लोग जयपुर सेंटर पर हमारे पधारे, आप सब लोग जो भी जयपुर के आसपास में हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि पेपर 1 को कैसे तैयार किया जाए। तो आप सब लोग जयपुर सेंटर पर आइएगा। 4 फरवरी यानी कि कल 10 बजे आपका ये सेशन रहेगा और ये लाइव भी रहेगा, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अपने नए बैचेस हैं, पेपर 1 का बैच है प्रतिज्ञा बैच, ठीक है, जिसमें कंप्लीट पेपर 1 की तैयारी करवाई जाएगी और ये आपका ऑफलाइन भी रहेगा और ये आपका ऑनलाइन भी रहेगा, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों रहेगा। इसके अलावा आपका हिस्ट्री का बैच है सम्राट बैच, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में आपका रहने वाला है और ये बैच काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कंप्लीट हिस्ट्री हम लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड क्लासेस के थ्रू पूरा का पूरा हिस्ट्री है उसको कवर करेंगे, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो। गुरुकुल बैच है, भूगोल का बैच है, ये आप देख सकते हैं, सूरज सर का ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। लो बैच है तृप्ति मैडम का। पेपर 1 की बुक आपको लेनी है तो अपनी यूनिवर्सिटी का ऐप आप डाउनलोड करके इस बुक को परचेज आप कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिए, हमारे सपोर्ट टीम के नंबर है, इनसे आप बात करके आपकी क्वेरी है उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। सो गाइस, दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। कमेंट और रिव्यू जरूर दीजिएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा। थैंक यू वंस अगेन एंड कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग।